अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। इंडिया ने 5 विकेटों से ये पाकिस्तान को मैच हराया ही नहीं बल्कि एशिया कप का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। और पाकिस्तान की गलतियां जो कि बड़ी गैर मामूली हैं उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, मगर इंडिया का जो आज मिडल ऑर्डर है और जो उनका टॉप ऑर्डर, सेम गलतियां और सेम गलतियों में से जो इंडिया का मिडल ऑर्डर आज मैच लेके गया, इसको क्या चक्कर है और क्या बात है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पे नए पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और यकीन मानिए कि बोला नहीं जा रहा और मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए कि जितनी एक्साइटमेंट थी, जितना वलवला था, जितना जोश था, अब वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूं। मेरी कल की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए और आज की देखी जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे पास वाकई में सच कह रहा हूँ कि कोई अल्फाज नहीं है कि किसी टीम को डिफेंड किया जाए। ये टीम लाइक इसी है और जिस तरह आज की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, तो सबसे पहले मैं तो तारीफ करूंगा तिलक वर्मा की, जिस तरह से उसने प्रेसिंग सिचुएशन में और बड़े मैच के खिलाफ जो है परफॉर्म किया है। और एक कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेज आपको इंडिया की जानिब से देखने को मिलती है। तो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो शुरू में आते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान ने कमाल किस्म का और दमाल किस्म का और बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ किया, जिसको मुहैया करने में अहम किस्म का किरदार आपके दो जेन्युइन ओपनर्स का था, जिसमें सर फहरिस्त फ़खर जमान और सफ़े अव्वल आपके साइड ज़ाफ़रान, और कमाल किस्म की परफॉर्मेंस और 98 रन की शानदार किस्म की पार्टनरशिप कायम की। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो आपके इंडियन ओपनर्स 12 पे 3 खिलाड़ी हमें आउट कर दिए थे। हमने चढ़ के बार किया, फाहिम अशरफ को ओवर्स दी गई, 2 ओवरों में उन्होंने डोमिनेट किया, 2 विकेट ली और आपके 12 पे 3 आउट करने में शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग का बात की जाए, अच्छी बॉलिंग की। मगर जो एक सुपरस्टार होता है, जिस आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने क्या कहते हैं सर्व किया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, मगर आपने आप वो ना बन सके जो पाकिस्तान को चाहिए था। मगर बहरहाल बैटिंग पे दोबारा वापस आते हैं। बैटिंग की बात की जाए, शाहिद फरहान, मैं क्या बात करूं उस बंदे की। लास्ट मैचेस में जितने भी मैच हुए हैं उसने चढ़ के इंडिया की तरफ वार किया। उसने नहीं देखा कि लास्ट बैट्समैन, लास्ट ओपनर्स का क्या रिकॉर्ड रहा है, वो किस अंदाज से, किस तरीके से चढ़ के वार करते हैं, या कि वो डिफेंसिव होके अपनी कोई ना कोई विकेट दे देते हैं। तो हुआ कोई कुछ हुआ कुछ ऐसे ही कि हुआ कुछ ऐसे ही कि विकेट इस तरह गिरी विकेटें कुछ इस तरह गिरी कि लाइन लग गई और जिस तरह से कोलैप्स हुआ। और कमाल किस्म का डिस्प्ले आपको कुलदीप यादव का मिला। शाहीन शाह अफरीदी को आउट किया, सलमान अली आगा को आउट किया, हुसैन तलत को आउट किया। और मेरे हिसाब से मेरे उस टाइम और मेरे जितने भी भाई बैठे थे, तो उनके जितने भी सारे तासुरात से बड़े मायूस कुन थे और कसम से गालियों वाली जो फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी तवक्कुआत थी लास्ट, और बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ होगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज नॉकआउट स्टेज में बांग्लादेश के खिलाफ रही हैं, कोई ना कोई चांस तो है, मगर आखिर तक मैच गया। लेकिन आखिर तक भी कैसे गया। बैटिंग पे दोबारा वापस आते हैं। ओपनर्स की बात की जाए तो एक कमाल किस्म का डिस्प्ले हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है। फिर से उम्मीद टूट गई हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आज रही हैं, कांट एक्सप्लेनेबल, और अल्फाज नहीं है। और जब से आपका फ़खर जमान साहिबजादा फरहान के बाद चला है और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद जिस तरह से आपके वन डाउन पे साइम अयूब आए, वो एक वायरल हो रही थी उनकी कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से वो आज थोड़ा सा खुल के खेले हैं। मगर दोबारा से जो है उन्होंने विकेट दे दिया। बहरहाल उनके कोलैप्स होने के बाद कप्तान आते हैं। कप्तान ने एक बुजदिलाना फैसला किया और एक बड़ी बुरी किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही, और जिस तरह से बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से आज उन्होंने विकेट दे दी। हालांकि उनके मुल्क को उनकी ज़रूरत थी, टीम को उनकी ज़रूरत थी। पाकिस्तान 160 रन कर लेता तो आज नतायज कुछ मुख्तलिफ होते, और यही बात हो रही है। और यही एक बड़ा बेसिक पॉइंट है कि कोई रन थोड़े ज़्यादा हो जाते। और आज जो क्रूशल टाइम पर हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, यकीन जानिए, और हमें वो तारीख याद है 2015 में राहत अली वाली, जिस तरह पे ऑस्ट्रेलिया में सुबह को मैचेस होते थे, मगर दिल टूटता है हर दफ़ा। जिस तरह से राहत अली की याद आती है, फिर 2021 में हसन अली की याद आती है। हमारे साथ कोई ना कोई तजर्बा इस तरह का होता ही है, इस तरह ही है। और जिस तरह से एशिया कप में बहरहाल ये अंदाज ही कुछ मुख्तलिफ सा है इस टीम का। यकीन जानिए कि कोई
अल्फाज और कोई हरकतें इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसके ऊपर नहीं किसी काबिल छोड़ा जिसके ऊपर बात की जाए। मगर बहरहाल मैच का इख्तिताम एक को हार एक को जीत मिलनी थी तो वही हुआ। इंडिया ने जो है वो एक जबरदस्त किस्म की फतह अपने नाम की और एक एशिया कप का टाइटल एक बार दोबारा से अपने नाम किया। लास्ट जिस तरह श्रीलंका को हराया उससे पहले भी इंडिया ने जीता, उससे पहले भी इंडिया ने जीता, उससे पहले पाकिस्तान ने जीता। और मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है वाकई में, कोई अल्फाज नहीं है। और जिस तरह से फिर बैट्समैनों की फ्लो कारकर्दगी रही, जिस तरह से हुसैन तल्लत की बैटिंग रही और बैड शॉट सिलेक्शन रही, उस पर मैं आ रहा हूँ आगे जाके। तो और आखिर पे यही कहूंगा कि मिडल ऑर्डर फ्लॉप हुआ और जिस तरह से हमारी उम्मीदें आखिरी दम तक थी कि कोई ना कोई फाइटिंग टोटल पहुंचे तो हम थोड़ी सी उम्मीद की जो होती है एक किरण उसे थोड़ा और ऊंचा ले जाए। मगर नवाज ने जिस तरह से आखिरी ओवर में पहली ही गेंद पे कैच दे दिया, 5 बॉलें पीछे पड़ी थी, 5 बॉलों में कुछ ना कुछ हो सकता है। आप 2-3 बाउंड्री लगा के और रनिंग बिटवीन द विकेट करके कोई ना कोई स्कोर आप भरपूर किस्म का अपना टारगेट जो है वो पहुंच सकते थे, मगर कुछ ना हो सका। आपने बुजलाना कैच पकड़ा के ये इस बात को साबित कर दिया कि आप कोई प्लानिंग के साथ बैटिंग करने नहीं आए, क्रीज पे आप सिर्फ बल्ला घुमाने आए, आंखें बंद करके आपने बल्ला घुमाया, जिसका नतायज जिसका खमियाजा हम फैंस को भुगतना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हर दफा डोमिनेट करें मगर आखिर तक जाता है, मगर वो जीत चाहिए जो कि हमें नहीं मिल पा रही। और जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक पहुंचने के बाद आपका नवाज पहली गेंद पे जैसे आउट होता है, फहीम अशरफ पहली गेंद पे जहाँ पे आउट होता है जहाँ पे पार्टनरशिप लगनी चाहिए। और इन प्लेयर्स का किरदार ये है कि मिडिल ऑर्डर्स में आके नीचे से आके टेल का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा रन दे के कोई इख्तिताम अच्छा करे, पाकिस्तान टीम 170 तक पहुंचे। बहरहाल 147 का टारगेट मिलता है इंडिया को। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से उम्मीदें लगती हैं लेकिन 70% जो कि 70% इस टाइम फैंस जो है वो बहुत ज्यादा बदतमीज भी हो चुके हैं और इस टाइम जो है अपने तासुरात और जज्बात का इजहार जो है वो भी कर रहे हैं। मगर बहरहाल दोबारा उम्मीद की किरण जुड़ती है। और इसके बाद क्या होता है, बाद में 12 पे 3 आउट हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी अनबिलीवेबल किस्म का जो है डिस्प्ले दिखाते हैं और शाहीन शाह अफरीदी की जो विकेट आती है उसको देख के उम्मीद की किरण दोबारा आती है। मगर जो राणे ने अपनी दूसरी ओवर में किया और उसने जिस तरह से विकेट ली, मैं कहता हूँ दोबारा से मैच में वापस आए और जिस तरह से उसे दोबारा ओवर दी गई, दोबारा विकेट ली। अभिषेक शर्मा को जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया मिड ऑन पे और आपका मिड ऑफ पे, हारिस रऊफ खड़े थे, कैच किया और हमें लगा कि नहीं मैच दोबारा वापस आ गया। कोलैप्स पाकिस्तान टीम में होता तो कोई नहीं, इंडिया में भी होगा, मगर ये हमारी भूल ही रह गई। और जिस तरह से मिडिल ऑर्डर जहाँ पे पाकिस्तान के सलमान अली आगा, जहाँ पे पाकिस्तान के हुसैन तलत, जहाँ पे पाकिस्तान के फहीम और आपका नवाज नहीं चल पाया, वहां पे आपका तिलक वर्मा चल पड़ा। उसने 70+ रन की इनिंग खेल के एक फातिहाना चेजिंग काज में इतनी बेहतरीन जबरदस्त वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री एट द मोमेंट जहां पे पाकिस्तान आपके पास फाइनल में खड़ा है। मेरे पास वाकई में अल्फाज ही नहीं है कि कुछ आपको मैं बता सकूं, कुछ आपको समझा सकूं, क्योंकि जिस तरह से अब बात आ चुकी है, क्योंकि 12 पे 3 थे, पार्टनरशिप लगती है आपके सैमसंग की पार्टनरशिप लगती है आपके तिलक वर्मा के साथ। अब वो सेट हो जाते हैं, उम्मीदें अभी भी लगी रहती हैं कि कुछ ना कुछ होगा, मगर उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा जा सकता। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है मगर हिम्मत नहीं, क्योंकि इसलिए कि जिस तरह से पार्टनरशिप उनकी लगी, उन्होंने जिस तरह ताबड़तोड़ अटैक किया, पाकिस्तान दरमियान में जाके दोबारा से रुक गया और रुक गया ऐसे कि वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि आप अबरार को ओवर देते हैं, अबरार आपके संजू सैमसन को आउट करते हुए ये इशारे करते हैं और ये इशारे करते ही रह जाते हैं। और उसके बाद संजू सैमसन आउट होते हैं, फिर आते हैं आपके चेन्नई का लड़का आता है शिवम दुबे, और वो जो आके जिस किस्म का उसकी भी बॉडी लैंग्वेज, हाँ ठीक है एक बैट्समैन है मगर ही इज अ गुड बैट्समैन, नॉट अ ग्रेट और नॉट अ गोट तो दूर की बात है, कोई एवरेज किस्म का बैट्समैन है। उसे भी पाकिस्तान ने कमाल किस्म का डिस्प्ले दिखाया और ये बताया कि इस किस्म का ये जरा दिखाइएगा।
ये जरा एक अभी मीम्स आ रही हैं तो देखिएगा जरा, इसमें हारिस राव इंडिया की किट पहन के जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक किस्म की इस टाइम मीम्स भी बनेंगी। और अब इनके ऊपर जो है फैंस जो है, अब देखे ना, एक माहौल बन गया था, एक माहौल बन गया था जिसमें हारिस राव ने हारिस राव ने 50 की है। अच्छा अभी अभी अभिषेक शर्मा हारिस राव नई स्ट्रेटजी के साथ आए थे कि मैंने अपनी टीम को स्कोर देना है। बहरहाल अभिषेक मेरे पास बताने को अभिषेक शर्मा भी कह रहा मेरी वजह से लौटता है कोई नहीं। बहरहाल होता ये है कि अभिषेक शर्मा कहता छोटे भरा भेजिया है। अच्छा छोटा भरा झलता है, वो कह रहे थे कि यदि हमने छोटे भिरा को भेजा है तो वो कुछ जाके कुछ करेगा, मगर हुआ ये कि तिलक वर्मा ने जिस तरह से अनबीटन होके, अनबीटेबल होके ग्रेट नो खेली, जो कि याद रखी जाएगी। हर बंदा जो कि तिलक कह रहा था कि तिलक जाएगा। कमेंट आए अच्छा, कह रहे सादुल्लाह फरहान, फखर जमान, शहीद राना तमीम के अलावा तमाम टीम को सीसीडी के हवाले करते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है एक्शन शायद सीसीडी के पास पहुंचे, मगर मेरे ख्याल से सीआईडी के पास ज्यादा जल्दी पहुंच चुके हैं। बहरहाल एनीवे वही बात आती है जहाँ पे तिलक वर्मा संजू सैमसन चढ़ के वार कर रहे थे, आपके पास कोई प्लान नहीं था, मगर आपके पास टोटल भी कोई नहीं था। ऑन द सीरियस नोट, पाकिस्तान आखिरी ओवर तक गया, 2 गेंदे कबल पाकिस्तान को इंडिया ने हराया और 5 विकेटों से विक्ट्री अपने नाम की, मगर आपके पास कोई खास प्लान नहीं था। प्लान कैसे ना हो, प्लान होता उनके पास है जो कि टारगेट कोई अच्छा सेट किया हो। टारगेट ही आपका 140 का था इस मॉडर्न डे क्रिकेट में, जहाँ पे अग्रेसिव क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से खेली जाती है। और मैं क्या कहूँ, एंड पे शिवम दुबे को जिस तरह से आउट किया फहीम अशरफ ने क्रैम्प पड़ने के बावजूद, उसके बाद जिस तरह से आखिर पे वो आपके आते हैं रिंकू सिंह, फिर वो आपके मैं कुछ कह सकता हूँ जी कहिए, और क्या कहा जा सकता है। कैमरा को अपनी तरफ ही रखिए। रऊफ तेरी मैं बहन हूँ यहाँ, आपने मेरा चैनल बंद सही तो मैं चीर कर दिया, बस यही कहना चाहूंगा। ये तासुरात हैं जो कि, मगर बहरहाल क्या करें, लेट्स सी, ना करें यार प्लीज। भाई आपने बोला क्या करना है, जहाँ कह रहा ना ए राउफ तेरी, उसके बाद तुम फैंस को भी पता मेरा वैसे कैप कट जो है, ये मेरे तासुरात हैं, चले आप मैं वीडियो में देखना चाहूंगा, ये आपको आएंगे तासुरात, मगर बहरहाल दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं जो कि बड़ा वैलिड है। वो ये है संजू, नहीं नहीं, मेरे पास दिल मेरा बैठ गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह वाकई में। तिलक वर्मा और साथ में जो आपके संजू सैमसन है, बात वही है, उसी किस्म का मौका था, उसी किस्म का। वैसे आप गलत, एक मैच में बैड लक हो जाती है। चलो मैं नहीं अभी कुछ कह सकता। उसने आपको पिछले मैचों में उसने बड़ी स्टेज लेके दी आपको, आपने भाई फाइनल मैच मेरे हिसाब से, एक मिनट, आज दिन होते हैं बड़े बड़े मैचों में, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, शहीद छोटा वाला है, आई नो शहीद आपका बहुत अच्छा बॉलर है, मेरी बात तो सुने। भी कहीं पे हारिस राउफ कहीं पे, फहीम को एज क्यों था पाकिस्तान, मेरी बात सुने, पाकिस्तान 2022 के वर्ल्ड कप में विकेट्स ने ली है, भावे स्लो तो ली है, पर विकेटें उसने वो दो ली हैं जो दिन अच्छा बुरा होता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कभी ऑफ डे भी होता है, आज हारिस का ऑफ डे था। मेरी बात सुने, पूरी बात सुनिएगा, 2022 का वर्ल्ड कप था, 2000 में हारिस राउफ देखते हैं यार, मेरी बात तो वो छोड़े, आप हिटों पे क्यों जा रहे हैं, आप उसके पिछले मैचेस की सारी, ये वैसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की बातें हो रही। बात सुने, आप कहें कि बैट्समैन के आप पिछले वाला देखें सारा और इसमें ना देखें, सवाल का जवाब बनता है नहीं, चले सवाल का 100% जवाब बनता है। एशिया कप की हो रही है, फाइनल एशिया कप, ये मेरे ख्याल से ये आपको शो कर देते हैं मैच आप तो। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इधर आगे बैठे आपको बताऊं, 2022 का वर्ल्ड कप हारिस ने 3 विकेट लेके दी, मगर दिन किसका था, विराट कोहली का था। 82 रन की उसने विराट कोहली को इनिंग्स खेल के दी। आज दिन किसका था, मल्टीनेशनल इवेंट की बात हो रही है, मल्टीनेशनल इवेंट्स की बात हो रही है, जहाँ पे दिन बड़े बड़े मैचों में बड़े दिन हुआ करते हैं और बड़े मैचों के बड़े प्लेयर्स हुआ करते हैं। चले इंशाल्लाह आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये कन्वर्सेशन हो गई है, मगर मैं दोबारा उसी पे आता हूँ।
जो कि आपके संजू सैमसन थे, और साथ टेप में बॉलर नहीं चलेंगे आज के बाद क्रिकेट में, ये टेप बॉलर्स को निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं किसको कह रहा हूँ। फिर एक बात कहूंगा, बॉलर्स पे प्रेशर आता है, टेप बॉलर लेकिन वो कैचेस विन द मैचेस होते हैं। हो सही है, हुसैन ने ड्रॉप किया कैच, मैं वही बात बहुत बुरी बात की है, वो गलत बात की है राउफ के मुतालिक। मैं राउफ को कहूंगा, अब्दुलरहमान भाई भी सही कह रहे हैं। ठीक है मेरी बात सुने अहमद भाई, जी जी, आप सही कह रहे हैं। जब आपका शहीन विकेट ले रहा है, आपका फहीम अशरफ विकेट ले रहा है, आपका क्या तुक बनता है? आप आगे स्कोर ही खाई जा रहे हैं, आप विकेट ही नहीं ले रहे। सही बात है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी मैं उस इंडिया की बैटिंग की तारीफ कर रहा हूँ और उनका एक डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। आज दिन था तिलक वर्मा का, उसने डिस्प्ले किया। एक बड़ा प्लेयर वही होता है जो कि एक बड़ी नेशन के खिलाफ, एक बड़ी टीम के खिलाफ, जो कि सेकंड बेस्ट एशिया की टीम है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ आके हारिस रऊफ को चढ़ के वार किया। और जिस तरह से आखिरी ओवर में आपको हारिस रऊफ दिखे और उनको पहली ही गेंद पे छक्का जड़ा, और एक इस बात की निशानी है और इस बात की नवीद है, इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। बहरहाल पाकिस्तान की जहाँ पे बात की जाए, पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की, और हुसैन तलत का कैच, हारिस की मिस फील्डिंग बड़े वैलिड पॉइंट है। उसके बाद लास्ट ओवर फिर हुसैन, आपका हुसैन तलत को ओवर ना देना, ये थर्ड वैलिड पॉइंट है। और ये मेरे ख्याल से मैं और इस पे अब बात नहीं कर सकता। और उसके बावजूद जो अब्दुलरमान भाई बात कर रहे हैं, उनकी बात को सेकंड करते हुए मैं ये कहूंगा कि जहाँ पे आप इतने क्रूशल स्टेज पे, और वो टीम जो कि उनके पास भी यंगस्टर्स ही हैं, तिलक वर्मा, हाँ उनका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, और स्ट्रॉन्ग वहाँ की एक मैनेजमेंट है जो कि एक बड़े प्रोसेस के साथ आपको डेब्यू कराती है। मगर बहरहाल पाकिस्तान ये शिकस्त हुई है। मगर पाकिस्तान अगर कोई, दो तीन लफ्जों में पाकिस्तान की जो है ये खत्म करूंगा, पाकिस्तान अगर जीतता तो बहुत खुशी होती, पाकिस्तान में जश्न होता। मगर बहरहाल अब हारा है तो फैंस दुखे हुए हैं, इस टाइम फैंस जो हैं बड़े मायूस हैं। मगर ये एक खुशहाइन बात है कि पाकिस्तान लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कोई फाइनल सेमीफाइनल में नहीं गया। इस दफा सलमान की क़यादत में पाकिस्तान फाइनल में गया और इंडिया के खिलाफ आखिरी गेंद तक मुकाबला किया। तो अब मेरे पास कहने के पास, दोबारा से कहूँगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, शायद मैं कह रहा था कि कोई ना कोई कोलैप्स हो जाएगा जैसे, मगर उनके मिडिल ऑर्डर की क्या तारीफ की जाए। वहाँ पे तिलक है, सूर्या कुमार यादव आउट हुए, वहाँ पे शुभमन गिल आउट हुए, अभिषेक शर्मा आउट हुए, जिन्होंने पास्ट मैचेस में, प्रीवियस मैचेस में एक कमाल और धमाल किस्म का स्टार्ट दिया हुआ है। उनको कोई कमी नहीं है इस किस्म के स्टार्ट की। मगर बहरहाल when you talk about as a seriously, so the point is that कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट भी खेली है। पाकिस्तान के बैट्समैनों का कोलैप्स इस बात की नवीद है, और इस बात के लिए आपको वेकअप कॉल है कि आपको अब T20 क्रिकेट में जो है वो कोई ना कोई स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आपका फाइनल का मुकाबला हुआ एशिया की नंबर 1 टीम के साथ, तो आपको कोई ना कोई अनोखा किस्म का अंदाज अपनाना पड़ेगा। मगर आपने जिस किस्म का आगाज किया, एब्सोल्युटली इट्स अ पैथेटिक, क्लूलेस, और आपके पास कोई जवाब नहीं है। मगर बहरहाल कल को वीडियो बनाएंगे। अभी मेरे पास तो कुछ इतना है नहीं खास बताने को। जो आपने देखा वही मैंने देखा, और जो कुछ हुआ वो खूब देखा। जी अहमद सईद को इजाजत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफिज।